नमस्कार दोस्तों। हाउ टू एस्केप सोशल मीडिया एडिक्शन। पहले पेरेंट्स की अपने बच्चों से कंप्लेन रहती थी, स्पेशली उनके एग्जाम्स के टाइम, कि बच्चे हमेशा सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, हमेशा अपना फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, उनके मार्क्स इम्पैक्ट होते हैं और उनका करियर भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चों की भी पेरेंट्स से अपने कंप्लेन रहती है कि वो हमेशा अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं, फ़ोन में कुछ ना कुछ अपने सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, रील को स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ ना कोई एक गेम होता है मोबाइल फ़ोन में, वो खेलते रहते हैं। और इवन ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखते हैं, तो पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो कि अब रिटायर हो गए हैं अपनी जॉब से, या फिर जो भी वो काम करते थे वहाँ से रिटायर हो गए हैं, और वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने इस सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते हुए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन में वो अपना टाइम निकालते हैं, माइंडलेसली कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। लोग माइंडलेसली कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं आजकल, क्योंकि उन्हें बस ये पता है कि उनके पास आधा घंटा है या फिर 1 घंटा है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रूटीन। उन्हें बस ये पता है कि अगर उन्हें इस टाइम को स्पेंड करना है कहीं ना कहीं एक सही जगह पे, तो उनके लिए सबसे ईजी ऑप्शन होता है, फिर सबसे जो जो कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है उन लोगों को, वो है रील को स्क्रॉल करना। क्योंकि अब तो ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन भी आ गया, उन्हें स्क्रॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे वो 30-40 सेकंड की वो जो रील होती है वो ख़त्म होती है, वो अपने आप ऑटो स्क्रॉल भी हो जाता है। तो लोग माइंडलेसली वो स्क्रॉल करते रहते हैं, वो उस टॉपिक से रिलेट करते हैं, उनके मतलब का टॉपिक है या नहीं है, और वो कुछ भी, कोई बेकार का टॉपिक भी हो सकता है, कोई पीजे हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बेकार का कंटेंट जो कि अगर एग्जिस्ट करे या ना करे, उसकी एग्जिस्टेंस से कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं, वो उसे भी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास 1 घंटा या फिर आधा घंटा है जिन्हें उन्हें स्पेंड करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों की लाइफ में जो पहले जो फ्री टाइम होता था, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते थे उस टाइम को, हो सकता है उस टाइम में वो अपनी कुछ वो पैशन हो उनका, या फिर उनकी कोई फ़न एक्टिविटी हो, कोई एक गेम हो जो बाहर जाके आउटडोर स्पोर्ट, वो उसे खेलना चाहते थे। तो लोग आजकल इस सारा जो ये फ्री टाइम होता है उनका, उसको रील स्क्रॉल करने में निकालते हैं। लोगों की लाइफ में जो एम्प्टी वर्ड होता है, जो एम्प्टीनेस, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जो खालीपन होता है, लोग उस एम्प्टी वर्ड को फिल करने के लिए, उस खालीपन से निकलने के लिए रील स्क्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। हम ऐसा देखते हैं कि ऑब्वियसली आई साइट तो ऑलमोस्ट सबकी वीक हो जाती है आजकल, क्योंकि फ़ोन एडिक्शन है, और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना लोग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। और उसके ऊपर जो आपकी मोस्टली जॉब्स होती हैं वो डेस्क जॉब्स होती हैं आजकल, तो 8 या 9 घंटे डिपेंडिंग अपॉन योर शिफ्ट, आपका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, स्पेशली आई साइट। और कोई एक आउटडोर एक्टिविटी ना होने की वजह से लोग ज़्यादा मूव नहीं करते, लोग बाहर जाना प्रेफर ही नहीं करते। इवन अगर आपको कुछ ग्रोसरीज़ वगैरह भी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, वो भी सब आप कुछ अपने फ़ोन से ही करते हैं। और ये जो आदत होती है आपकी, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके पास आधा घंटा वो स्क्रॉल कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आधा घंटा ही तो है, और कभी कभी स्क्रॉल करने में कोई बुराई नहीं होती। या फिर अगर कुछ ऐसी अपनी फैमिली के साथ अगर वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स एंड चिल करने में कोई बुराई नहीं है। तो आपकी बात एकदम सही है। कभी कभार ये रील को स्क्रॉल कर लेना, कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर लेना, मतलब जो कि इतना मैटर नहीं करता आपके लिए, और इवन कभी कभी नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेना भी एक नॉर्मल चीज़ है, और ये करना भी चाहिए। क्योंकि कभी कभी अपने मी टाइम के लिए, जो कि हो सकता है आपके ऑफिस टाइम के बाद, आपके अगर काफ़ी अगर आपका जो रूटीन था काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था आज का, तो अगर आप उस रूटीन के बाद, अपने उस जॉब के बाद, उस काम के बाद आप थोड़ा मी टाइम चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग कर लेना, थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेना, या फिर थोड़ा अपना मी टाइम के लिए कुछ भी अपना ये अपने आप को अनवाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर लेना, थोड़े गाने सुन लेना, ये सब कुछ करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये जो आपका मी टाइम होता है, जो कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है, अपने आप को अनवाइंड करना ज़रूरी है, थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी है, लेकिन ये जो मी टाइम होता है, जब आप इसको रील स्क्रॉल करने में निकालते हैं, ऐसा बेकार का कंटेंट जो कि अनकंट्रोल्ड कंटेंट है, आप अपनी फीड को ट्रेन भी नहीं करते, क्योंकि आप अपनी फीड में इसे चूज़ कर सकते हैं कि आप इस कंटेंट को देखना भी चाहते हैं या नहीं, आप वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन लोग इतने मतलब इस ऑप्शन को यूज़ तक नहीं करते, और वो माइंडलेसली बस कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं। तो जो अनट्रेंड फीड होती है, या फिर वो जो अनकंट्रोल्ड कंटेंट होता है, वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जब वो देखते हैं, इस उम्मीद में, या फिर अपने आप को ऐसा बोलते हैं, या फिर अपने आप को ऐसा झूठ बोलते हैं कि सिर्फ आधा घंटा ही तो है, सिर्फ 1 घंटा ही तो है जो मुझे स्पेंड करना है, उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी, या फिर मैं सो जाऊंगा या सो जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को करते रहते हैं, आपका ये मी टाइम, ये अनवाइंड टाइम धीरे धीरे करके एक एडिक्शन बन जाता है।
अब वो आधा घंटा या फिर अगर आप 10 मिनट से शुरू करते हैं वो रील को स्क्रॉल करना, धीरे धीरे आप फ़ोन एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उस सोशल मीडिया से आप एडिक्ट हो जाते हैं, उस फीड से आप एडिक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो डोपामाइन आपको पहले अपना कुछ काम करके कोई चीज़ अचीव करके आपको मिलता था वो डोपामाइन, वो हो सकता है अगर आप कहीं जिम विम जाते हैं या फिर रनिंग करते हैं, कुछ भी अगर आप एक आउटडोर स्पोर्ट करते हैं, वो करने के बाद आपको जो डोपामाइन हिट मिलता था, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके या फिर कोई भी चीज़ अचीव करके आप कुछ अच्छी चीज़ करते थे, तब आपको डोपामाइन हिट फील होता था। तो अब एक कन्वीनियंट ऑप्शन मिल गया है आपको, ये रील स्क्रॉल करना। आप ये रील स्क्रॉल कर लेते हैं और आपको डोपामाइन हिट मिल जाता है। और इवन जो सबसे जो यंग लड़कियां, फिर जो यंग लड़कियां होती हैं, ये उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे या फिर ऐसी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो कि उन लोगों को फॉलो नहीं करने चाहिए, जहाँ पे उन्हें एक थोड़ा ऐसा अडल्ट कंटेंट भी उन्हें फीड किया जाता है, मेल्स को भी फीमेल्स को भी, जहाँ पे जाके उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है जब वो बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि इन रियलिटी जो रिलेशनशिप्स में या फिर ठीक ठाक जो फैमिलीज़ होती है, नॉर्मल फैमिलीज़ होती है, उनमें वो सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो उस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ जब अपने रियल रिलेशनशिप्स को अप्रोच करते हैं, फिर अपनी रियल लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो पज़ल जो होती है, फिर वो जो पीस होता है वहाँ पे फिक्स हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक चीज़ है, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं, या फिर दुनिया ऐसे वर्कआउट करती ही नहीं है। तो फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो इस एडिक्शन से निकलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस एडिक्शन से निकलने का जब आप सोचते हैं, तो अगर अपन पेरेंट्स को बोलते हैं, फिर पेरेंट्स से जब पूछा जाता है कि इस एडिक्शन से कैसे निकला जाए, और अब तो मोस्टली सभी एडिक्ट हो गए हैं, तो अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर आप किसी से ही पूछते हैं कि इस एडिक्शन से कैसे निकले, तो मोस्टली लोग आपको ये बोल देंगे कि अपने फ़ोन से दूर रहो, सोशल मीडिया में आपके जो अकाउंट्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दो, उन्हें यूज़ ही मत करो। लेकिन ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। और ये जो सोल्यूशन था, जो आप सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना, अपने फ़ोन से दूर रहना, या फिर आप कोई बुक पढ़ लेना उसकी जगह पे उस टाइम में, ये पहले काफ़ी ज़्यादा वर्क करते थे, क्योंकि पहले जो ये सब चीज़ें थी, ये सोशल मीडिया और ये फ़ोन, ये सब स्मार्टफोन स्पेशली, ये पहले ये सब चीज़ें काफ़ी नई थी, लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई है। तो ये सोल्यूशन बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि लेट्स से आपका 1 या 2 घंटे हैं जो कि आप स्क्रॉल करने में निकालते थे, अपने उस बेकार के कंटेंट को कंज्यूम करने में निकालते थे। तो अगर आप एकदम से अपना फ़ोन छोड़ देंगे और अपना वो अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देंगे, तो वो जो पहले जो एम्प्टीनेस थी आपकी लाइफ में, जो खालीपन था वो आधे 1 घंटे का, तो अब आप उससे कहाँ स्पेंड करेंगे? आपको कुछ पता ही नहीं कि अब इसे स्पेंड क्या करना है। तो आप क्या करेंगे, कोई और प्लेटफॉर्म पर जाएंगे आप। अगर आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते थे या कंटेंट कंज्यूम करते थे, तो आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया कि मोस्टली हर एक प्लेटफॉर्म पे अब रील्स आती हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, फिर और भी जितने ही प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन अब जो जॉब मार्केट के जो कुछ ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी रील्स आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि आपको हुक रखना चाहते हैं वो, क्योंकि दैट्स हाउ दे अर्न। तो हर जगह आपको रील मिल जाती है, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। तो इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि एकदम से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देना या फिर उस अपने फ़ोन को ही छोड़ देना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली आपके जो डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं हम लोग, तो मोस्टली आपके जो काम है आपके फ़ोन से होंगे। तो फ़ोन छोड़ना भी एक ऑप्शन नहीं है, और वो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना भी एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहीं ना कहीं इंसान जाएगा ही। और अगर आप एक जगह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप एक ऐसी है कि अग्रेसिव अप्रोच रखेंगे कि एकदम से सब कुछ छोड़ ही देंगे, तो वो टाइम आप अल्टीमेटली कहीं और वेस्ट करेंगे। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आपको एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की ज़रूरत है, एक सब्स्टिट्यूट देने की ज़रूरत है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को कभी कभी डांटते हैं, छोटे बच्चों को, कि उन्हें टॉफ़ी या चॉकलेट नहीं खानी, इतनी ज़्यादा शुगर इनटेक नहीं करना, तो वो उनसे उस चीज़ को छीन लेते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दांत के लिए अच्छा नहीं है, फिर ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, वो हमेशा उनका इंक्लिनेशन उस टॉफ़ी या चॉकलेट के लिए कभी कम नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन फिर आगे चल के जब उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव दिया जाता है, कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव दे देते हैं, वो हो सकता है कोई गुड़ वगैरह कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव दे देते हैं, या फिर जो खजूर होता है उससे बनी हुई कुछ चॉकलेट, जो कि स्वीट तो होती ही हैं वो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होती, तो उन्हें वो ऑल्टरनेटिव दिए जाते हैं। सिमिलरली आपको भी ये स्ट्रैटेजी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है कि अगर आप वो 2 घंटे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग 2-2 4-4 घंटे भी अपने वेस्ट कर देते हैं अपने टाइम के, अपने दिन के 24 घंटे के, जो कि वो कहीं अच्छी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर कहीं और लगा सकते थे इस टाइम को। तो वो 2 घंटे हैं जो कि आप वेस्ट कर देते हैं स्क्रॉल करने में, कंटेंट कंज्यूम करने में, या फिर कुछ ना करते हुए भी जो माइंडलेसली आप जो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं,
आप वो करते हुए अगर वो टाइम निकाल देते हैं, तो अब आपको अपने टाइम को ऑडिट करना है कि अगर आप वो 2 घंटे स्पेंड करते थे, तो एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एकदम से ही छोड़ दिया वो कंटेंट कंज्यूम करना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप को एक ऐसा सॉल्यूशन देना है, फिर आपको एक कुछ ऐसा एक ऑल्टरनेटिव देना है कि आप इसकी जगह क्या कंज्यूम कर सकते हैं। वो चीज़ आपके इंटरेस्ट की कोई भी हो सकती है, लेकिन दी ओनली टेक इज़ कि उस चीज़ को आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करे वो चीज़। वो कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन वैल्यू एडिंग होना चाहिए। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, टेक रिलेटेड हो सकता है, या फिर जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। वो आपको सोचने की, आपको जो आपकी सोचने का तरीका है, आपके माइंडसेट को थोड़ा क्वेश्चन करे। अगर आप में थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा और रिफाइन कर सके अपने आप को। वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो आपको सोचने में मजबूर करे, आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करे और ओवरऑल आपको इम्प्रूव करे। ऐसा कंटेंट नहीं जो आपको कुछ ऐसे प्लेजर्स दे दे शॉर्ट टर्म में, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में आपको प्लेजर मिल जाए, लेकिन उस आधे एक घंटे बाद आपको उतना रिग्रेट हो कि आपने अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया इस छोटे से प्लेजर के लिए, या फिर ऐसी चीज़ के लिए जो कि शायद आपको करनी भी नहीं चाहिए थी ऑन द फर्स्ट प्लेस। तो इन सब चीज़ों से आपको ऐसा क्या होगा, आपको जो टाइम जो होगा, वो जो 1-2 घंटे तो आपके उसमें थोड़ा टाइम तो ऑब्वियसली वेस्ट होगा ही। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि आप पहले 2 घंटे अगर आप वेस्ट कर रहे हैं, तो एकदम से आप बोल देंगे कि अब आप मैं फ़ोन वोन बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, एकदम संन्यास ले लेंगे आप फ़ोन से, और आप एकदम से आप बुक पढ़ना शुरू कर देंगे 1 या 2 घंटे। तो ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे-धीरे अपने टाइम को ऑडिट करना है और इस चेंज को धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स से वो 2 घंटे थे, तो आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि लेट्स से वो 2 घंटे थे जिसमें आप कंटेंट कंज्यूम करते थे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 40 मिनट या 50 मिनट आप कंटेंट तो कंज्यूम करेंगे, वो डूम स्क्रॉलिंग आप करेंगे, लेकिन जो रिमाइंडर टाइम है, लेट्स से वो 1 घंटा बच गया आपके पास, आपने थोड़ा बहुत आपने कुछ नहीं किया, कभी आप बाहर चले गए, बालकनी में कुछ खा पी लिया आपने, तो 1 घंटा बचा आपके पास। तो आपका यही होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए आपका कि इस बचे हुए 1 घंटे में मैं कंटेंट तो मैं कंज्यूम कर लूँगा, लेकिन उसे मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। वो कुछ वैल्यू एडिंग कंटेंट होना चाहिए, और जब आप उस कंटेंट को कंज्यूम करें, उसको भी आप माइंडलेसली बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, साथ में आप नोट्स बनाना शुरू कर दें कि हो सकता है अगर कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो कि शायद आपको लगता है आगे चल के आपकी लाइफ में कभी आपके लिए काम आ सकता है, फिर आपको इन जनरल वो इंपॉर्टेंट भी लगता है, तो आप उसके नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप वो कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहते, अगर कुछ ऐसा नहीं है, तो सिंपली आप कोई बुक पढ़ सकते हैं जो कि आपको इम्प्रूव करे। कोई एक अपस्किलिंग के लिए आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो आपकी इंटरेस्ट का हो तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप इस एडिक्शन से निकल पाए। सो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव देना इज़ द की। अगर आप जैसे वो बच्चे का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एकदम से उससे वो टॉफ़ी या चॉकलेट छीन लेंगे, तो उसे वो क्रेविंग होती है, वो शुगर क्रेविंग होती है उस बच्चे को, उसे चॉकलेट खाने का मन करता है, वो उसके पीछे ज़रूर जाएगा। सिमिलरली आपको भी वो क्रेविंग होगी कि आपको कंटेंट कंज्यूम करना है, आपको अनवाइंड करने के लिए वो ऑटो स्क्रॉल वाली वो चीज़ यूज़ करनी है। तो आपको, अगर आप अपने आप को ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली वो जो आपने अकाउंट डीएक्टिवेट किया है, आप उसे एक्टिवेट कर लेंगे। आप सोचेंगे कि यार ये सब कुछ नहीं होता, टाइम वाइम वेस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ ऐसे ही। तो अब वो अल्टीमेटली आप वो अकाउंट एक्टिवेट करके फिर से वो माइंडलेसली वो सब चीज़ें करनी शुरू कर देंगे। सो एक सही ऑल्टरनेटिव देना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और अगर ये चेंज इम्प्लीमेंट करने के बाद भी, या फिर ये स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ब्लॉकर है जिसकी वजह से आप ये इस एडिक्शन में दोबारा जाते हैं, ये फ़ोन एडिक्शन, ये सोशल मीडिया एडिक्शन में आप दोबारा वापस जा रहे हैं, या फिर आप इस चीज़ से, इस विशियस साइकिल से निकल ही नहीं पा रहे किसी भी रीज़न की वजह से, और आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे SM व्हाट्सएप करना होगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि एडिक्शन एक सिंपली एक वो चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रही, और उससे आपको कोई अभी कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। लेट्स से आप अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, आप एक अच्छी डाइट लेते हैं, और आप ओवरऑल अपना ध्यान रखते हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए कभी कोई नहीं बोलेगा कि आप एडिक्ट हैं, आप एक हेल्थ को लेके एडिक्ट हैं, तो आपको ऐसा कभी कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि इट इज़ गुड फॉर यू। वो चीज़ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड ज़रूर करती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, आप जो चाहे वो कर सकते हैं कभी भी। आपको ऑब्वियसली मेडिकेशन या पिल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपका मूड भी अच्छा रहता है, और ऑब्वियसली आप हमेशा चेंजिंग वेदर की वजह से आप हमेशा बीमार नहीं पड़ते रहते। आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप किसी चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ को लेके अगर आप कॉन्शियस, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं अगर, सो इट इज़ गुड फॉर यू। आपको कहीं बेकार में आपकी
हमेशा आपको बैक पेन नहीं होता रहता। जहाँ जहाँ अगर आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करते हैं कभी कभी, तो आपको कभी जॉइंट्स में पेन नहीं होता। सो अगर आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं जिसका आपको हमेशा फ़ायदा होता है, तो आप उस चीज़ को कभी कोई एडिक्शन नहीं बोलता। लेकिन आप ऐसा कुछ करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, आप स्मोक करते हैं, फिर आप ऐसा कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं जिसका अल्टीमेटली आपको कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है इसका, आपको कभी कुछ इसका अच्छे फ़ायदे नहीं मिलते, हमेशा इसको नेगेटिव इम्पैक्ट ही मिलते हैं। तो एडिक्शन सिर्फ एक यही चीज़ है। तो आप इस जो एडिक्शंस होते हैं इनको वैसे छोड़ना तो मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन थोड़े बहुत माइंडसेट में चेंजेस करके, अपने रूटीन में चेंजेस करके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप को ऐसे बेटर ऑल्टरनेटिव्स देके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप अपने आप को एक बेटर ऑल्टरनेटिव देंगे तो उन एडिक्शन से निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको। और जब आप ऑल्टरनेटिव देके धीरे धीरे इस चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ सिंस आपके रूटीन में धीरे धीरे अमेंड हो रही है, आप धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी, आपके बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, इस दुनिया को देखने का तरीका आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और आप नोटिस करेंगे जब आप बाहर जाते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, आप ये नोटिस करेंगे कि आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। आप अगर सोशल एंग्जाइटी है आपको, तो सोशल एंग्जाइटी भी धीरे धीरे कम हो रही है और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो सिंस से चेंज आपने धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया, सस्टेनेबल तरीके से आपने ये इम्प्लीमेंट किया है, तो आप उस एडिक्शन की तरफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने एकदम से कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया कि वो 2 घंटे में वेस्ट करता हूँ तो मैं 2 घंटे सीधी किताब पढ़ूंगा। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है। आपको धीरे धीरे उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, स्मॉल स्टेप्स लेकर उस चीज़ को करना शुरू करना है। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वो जो प्लेजर्स थे जिनकी तरफ आप जाते थे, शॉर्ट टर्म प्लेजर या फिर जो गिल्टी प्लेजर्स जो भी वो होते थे, धीरे धीरे अपने आप को ऑल्टरनेटिव देंगे तो आपको लगेगा कि वो सब चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। असली डोपामिन आपको मेहनत करके या फिर कोई अच्छी चीज़ें करके जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, फिर आपको बेटर फील करवाती हैं, उससे मिलना शुरू हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.